हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। पितृदोष कैसे पता चलता है कि हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में पितरों का ही दोष है? कैसे पता करेंगे? क्योंकि बहुत लोग जन्म कुंडली लेकर हमारे पास आते हैं और बोलते भी है कि हमें किसी ने कहा है पितृदोष है, ये है वो है। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में पितरों का ही दोष है? सबसे पहले तो आप सभी प्रकार के उपायों को करने के बावजूद भी अगर आपकी जीवन की समस्या का अंत नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष है। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु अगर किसी भी स्थान में और खास करके 6, 8 और 12वें स्थान में, जहाँ 6 लिखा है, जहाँ 8 लिखा है, जहाँ 12 लिखा है वो नहीं, 6, 8 और 12वें स्थान में अगर चंद्र राहु या चंद्र केतु की अंशात्मक नजदीकी अगर युति बनी हुई है तो प्रबल पितृदोष है। अंशात्मक इसलिए बोला जैसे आपकी कुंडली में चंद्र और केतु या चंद्र और राहु दोनों इकट्ठे बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देखने के बाद तुरंत ही किसी को बोल देंगे कि आपको ये दोष है वो दोष है, सब घबरा जाएंगे। लेकिन उसकी जीवन में असर कब होती है? तो चंद्र अगर 4 डिग्री का है, फॉर एग्जाम्पल चंद्र अगर 4 डिग्री का है, राहु अगर 6 डिग्री का है या 10 डिग्री का है तो हाँ, वो प्रबल पितृदोष या ग्रहण दोष है। लेकिन चंद्र 4 डिग्री का है और राहु 28 डिग्री का है तो उतनी आपके जीवन में इसकी साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है, खास करके 6, 8, 12 स्थान में अगर चंद्र राहु या चंद्र केतु इकट्ठे बैठे हैं, युति में है, तो आपको पितृदोष है। अवश्य आपको यह समझना ही है। इसके अलावा शनि राहु या शनि केतु श्रापित दोष अगर किसी भी स्थान में है, और खास करके फिर से मैं वही दोहराऊंगा, 6, 8 और 12वें स्थान में अगर शनि राहु या शनि केतु की युति है तो प्रबल श्रापित दोष है, प्रबल। और ये मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि ये मैंने अभ्यास किया है और बहुत हजारों कुंडलियों में देखा है और उनके जीवन में भी देखा है कि जिन जिन की कुंडली में शनि केतु या शनि राहु इकट्ठे बैठे हुए होते हैं और खास करके अंशात्मक नजदीक होते हैं, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, उनके जीवन में एक के बाद एक समस्या आती ही रहती है और कई प्रकार के पूर्व जन्मकृत या पूर्वकृत कुछ न कुछ वह और उनके परिवार वह शाप भुगतते ही है, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसके पश्चात सूर्य शनि या सूर्य राहु या सूर्य केतु अगर 6, 8 और 12वें स्थान में है तो समझ लीजिए आपको पितृदोष है। अब पितृदोष में भी क्या होता है, जैसे शनि केतु शनि राहु का शापित दोष है, तो शापित दोष में भी ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें तो ऐसा कोई शाप नहीं लगा है, हमने ना किसी का दिल दुखाया है ना किसी का दिल दुभाया है, तो फिर हम क्यों इतने परेशान, हम क्यों ये भुगत रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे 1-2 पीढ़ी पूर्व, 3-4 पीढ़ी पूर्व या 7 पीढ़ी पूर्व हमारे कोई पितरों को कोई ऐसा शाप लगा हो जो शाप निरंतर चलता आता रहता है और उसी का परिणाम हम सब भुगतते हैं, हमारे बच्चे भी, हमारी पीढ़ी भी भुगतती है। तब तक वह भुगतते हैं जब तक उस शाप को वहां से अटकाया ना जाए, उसको स्टॉप ना किया जाए विधि विधान के द्वारा। जैसे साइंस में कुछ रोग ऐसे होते हैं, बड़े रोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, तो वो लोग पूछते हैं ना कि क्या आपके फैमिली में किसी को ये था? अगर था तो हाँ, वो आपको फैमिली में आगे से ही आता है। तो उसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी बहुत सारे दोष होते हैं कि अगर आप उसको स्टॉप नहीं करोगे तो वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये भी हमारा अनुभव है कि किसी को मंगल दोष है, चाहे लड़की हो या लड़के को या फिर दोनों को, तो अगर वह उनका निवारण नहीं करवाएंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ उनके वहाँ जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी मंगल दोष होगा ही होगा। आपको स्वयं भी अगर ये एक्सपीरियंस करना हो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने नहीं अटकाया था तो फिर आगे बच्चों में बढ़ा, वो भी नहीं अटकाएंगे तो उनके बच्चों में भी बढ़ेगा। तो ऐसा सब कुछ चला आता है
और उसी को कुछ कुछ ऐसे श्राप होते हैं, जैसे पितृदोष का मतलब सिर्फ पितृदोष नहीं है, लेकिन उसमें भातृदोष यानी भाई का श्राप लगा होता है, पत्नी का श्राप लगा होता है, स्त्री श्राप होता है, मित्र का भी श्राप होता है, ऋषि मुनियों का भी श्राप होता है, कुल देवी का भी श्राप होता है और देवी देवता का भी श्राप होता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के श्राप होते हैं जो हमें पितृदोष के स्वरूप में भुगतने पड़ते हैं। जैसे मातृ का, माँ का भी शाप होता है, जैसे ब्रह्म का शाप होता है, प्रेत का शाप होता है, बहुत प्रकार के शाप होते हैं जो पितृदोष के स्वरूप में जन्म कुंडली में ग्रहों के माध्यम से हमें संकेत देते हैं कि ये योग बना है, अर्थात आपके घर में या आपके जीवन में ये होता है। अब वह शाप कैसे बनते हैं? जैसे किसी के घर में किसी ने सुसाइड कर लिया है, अगर उनकी क्रिया अच्छी नहीं हुई होती है तो वो भी एक प्रकार से उनकी आत्मा भी पीड़ित होती है, तो वो घर में पितृदोष के स्वरूप में निर्माण होगा। उसी प्रकार से घर में छोटा बच्चा अगर एक्सीडेंटली मर जाता है या किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो भी एक पितृदोष के स्वरूप में परिमाण होगा। उसी प्रकार से छोटी उम्र में लड़के या लड़की का निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वो भी पितृदोष हो जाएंगे। किसी का कार आदि से एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी आकस्मिक मृत्यु है तो वो भी तकलीफ करेगा। कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट में यही है कि आकस्मिक मृत्यु होने के कारण या किसी भी प्रकार से, जैसे किसी की हत्या हुई होती है, किसी ने आत्महत्या की है, छोटी उम्र में मृत्यु हुई है, किसी भी इच्छा को पूर्ण न होने के पश्चात या पूर्ण न होने के पूर्व पहले मृत्यु होती है, किसी का किसी में जीव अटक जाना, अर्थात कि वो कहते हैं ना मोह माया में अपना जीव रखना, तो ऐसे भी किसी भी प्रकार से किसी का मृत्यु होता है, किसी की मौत होती है तो वो पितृदोष के स्वरूप में परिमाण हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं देवी या देवता की उपासना आप करो ना करो, लेकिन अपने पितरों को हमेशा आपको सदैव खुश रखना चाहिए, क्योंकि पितर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई अवरोध जीवन में नहीं आएगा, कोई समस्याएं नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यही है। अवश्य आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर ऐसा कोई दोष है आपके जीवन में, अगर आप जूझ रहे हो इन सारी समस्याओं से, तो अवश्य आपको भी उसका निवारण निदान किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। अब उसके लक्षण क्या होते हैं, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे पैसे कमाने के बावजूद भी एंड ऑफ द डे आपके पास एक पैसा भी सेविंग नहीं है। जैसे आपके घर में बच्चे या बच्चे विकलांग पैदा होना या दिव्यांग पैदा होना, किसी भी घर में खास करके जब राहु चंद्र या शनि केतु आदि का श्राप होता है तो किसी भी घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। किसी भी ऐसे कुंडली में ऐसे दोष है, पितर दोष के लक्षण है, तो उन घर में कलह बहुत रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी कलह, अशांति बहुत रहती है। किसी भी घर में सभी के जो स्वभाव होते हैं वो अचानक से उग्र हो जाना, अचानक से इमोशनल हो जाना, ऐसे सारे जो लक्षण होते हैं, काफ़ी और भी लक्षण है लेकिन ये मुख्य रूप से लक्षण जो है वो मैंने आपको बताए, तो समझ लीजिए कि पितर दोष है। शांति से नींद ना आना, बुरे स्वप्न आना, घबराहट हो जाना, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, भयभीत होना, ये सारे जो लक्षण है वह पितर दोष के लक्षण है। तो अवश्य आप भी ध्यान रखिएगा, क्या आपके जीवन में सारी समस्याएं है, क्या पितृदोष है, क्या ऐसे योग आपकी कुंडली में है? अगर है तो अवश्य विद्वान ब्राह्मणों का सहारा लेकर उसका निवारण अवश्य आप करवाइएगा। यह था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको अच्छी और सच्ची माहिती प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।